उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों जहां आसमान से 45 डिग्री में सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं, लू के थपेड़े इंसान को झुलसा रहे हैं, तो वहीं लखनऊ के इस रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव के बीच मलिहाबाद के कसमंडी कला में धार्मिक विवाद ने सियासी रूप ले लिया। नवाबों के शहर लखनऊ में एक नया धर्म युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ पारसी समाज की हुंकार है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के दस्तावेज दावा बेहद सनसनीखेज है। मलिहाबाद के कसमंडी कला में जिस इमारत को आज मजार, मस्जिद और कब्रिस्तान बताकर नमाज पढ़ी जा रही है, उस इमारत को लेकर पारसी समाज का बड़ा दावा है। उनका दावा है कि असल में वो 11वीं सदी के प्रतापी राजपासी शासक महाराजा कंस पासी का भव्य किला था। आरोप है कि इस ऐतिहासिक किले पर अवैध कब्जा करके मजार खड़ी करती गई, नमाज पढ़नी शुरू करती गई और अब इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया कि पारसी समाज ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चिट्ठी भेज दी। सीएम योगी से उनकी मांग है कि अवैध कब्जा खाली हो और अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजे। बता दें कि मलिहाबाद के कसमंडी में जिस इमारत को लेकर विवाद छिड़ा, उस इमारत में मुस्लिम समाज से लोग नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन विवाद भड़कने के बाद बीते दिन जुम्मे की नमाज के दौरान 200 से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिसको देखते हुए यूपी पुलिस ने पूरे मलिहाबाद और कसमंडी कला को छावनी में तब्दील कर दिया। धार्मिक विवाद की आशंका के चलते कई थानों की फोर्स, पीएससी के जवान को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। पारसी समाज का ये दावा कोई हवाई नहीं है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए पारसी समाज के नेताओं, विशेषकर सूरज पासवान और लाखन आर्मी ने लखनऊ गजेटियर और प्राचीन वृतांतों का हवाला दिया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि 980 से 1031 ईस्वी के दौरान इस पूरे अवध क्षेत्र पर वीर और महाप्रतापी राजा पासी राजाओं का शासन था। कसमंडी कला नाम का उद्गम राजा कंस पासी के नाम पर हुआ। पारसी समाज के प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक पीछे जो दो पुराने ढांचे खड़े हैं, वो कोई मजार या मकबरा नहीं, बल्कि राजा कंस पासी के समय के प्राचीन शिव मंदिर थे, जहां नाग देवता की पूजा होती थी। वो सबूत के तौर पर दिखाते हैं कि आज भी इस इमारत की पुरानी दीवारों पर नाग कलश की आकृतियां और हिंदू स्थापत्य कला के निशान साफ तौर पे नजर आते हैं। ये जो दो बने हुए ये मस्जिद है, कंसराज का किला, क्या है यहाँ पे? ये यू मैं नहीं बता सकते हैं कंसराज के रहे हुए क्या हवे। वो पार मस्जिद बनी है, ये पार मंदिर है। अच्छा, नहीं तो अभी उसके बाद क्या ये मंदिर पे लोग क्या हुआ क्या, हम लोग ऐसे है नहाए धो के बेफे मतलब ऐसे है, मतलब अगरबत्ती लगा देते थे बस। अच्छा, उसके बाद क्या होने लगा? अब तो वही पर अजान पढ़ने लगे हैं। अच्छा, कब से पढ़ने लगे नमाज? 2 साल से। उससे पहले नहीं होता था? नहीं। आप यहाँ कब से रह रहे हो? आप हमका यहाँ हो गए हैं 10 साल। 10 साल से ये ऐसे ही मंदिर ही था? ऐसे ही था, पहले कोई नहीं आता था। तो कौन लोग आते हैं जो नमाज पढ़ते हैं? सिया लोग। ये यहाँ के हैं या बाहर से आते हैं? वो लखनऊ से आते हैं। जहाँ शिव मंदिर था, अब वो मस्जिद में यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, ये गलत कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ कब पूजा होती थी? जी। और कब से नमाज होने लगी? नमाज अभी जल्दी से होने लगी है। आप यहाँ रहते हो? हाँ, हम यहीं। कब से रह रहे हो? हम 28 साल शादी हो गई, तब से रह रहे हैं। कि 1862 के नक्शे में 1862 के नक्शे में ये मस्जिद जो है मस्जिद दर्ज हैगी और मस्जिद का स्ट्रक्चर बना हुआ है 1862 के नक्शे में। हम यहाँ कसमंडी के ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं। बाहर से हम कह रहे हैं जितने लड़के यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं सबका आधार कार्ड हम निकाल के दिखाई दे देंगे। सब अगर आधार कार्ड में एक का आधार कार्ड अगर बाहर का हो उसको अपने हाथ से मारेंगे हम यहाँ। जो लोग आते हैं नमाज पढ़ाती हैं पन हुआ वो पार, हम लोग नहीं जाते होते। हाँ, तो क्या पहले नमाज होती थी? नहीं, तो पहले क्या होता था? पहले यहाँ पर रहा है, मतलब ऐसे आदमी रहा है, वो बना रहा है ऐसे तनिया तो जुड़ावा सहतावा कर रहा है। ये 2-3 जो मज़ारें बनी हुई ये पहले बनी थी? हाँ, ये बनी रहा है। मतलब यहाँ पे लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती? हाँ, नमाज नहीं पढ़ी जाती रहा है। तो क्या ये पहले मस्जिद थी, मंदिर था, क्या था ये? यो ऐसा मुकरबा वाले हैं, वो मुकरबा वाले रहा है। अच्छा, अब वही में नमाज पढ़ाए लाग तो 2-4 जने हिंदू का करे। अच्छा, तो पहले खाली मकबरा बोलते थे? हाँ, मुकरबा बोलता रहा है पहले है, परीक्षा लोग बोल रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन एक दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहाँ मस्जिद नहीं, यहाँ पहले किला हुआ करता था और यहाँ से 2 साल से नमाज हो रही है, पहले नहीं होती थी।
आप पीछे ब्यौरा उठा के देख लीजिए कब से नमाज हो रही है। आप पिछला ब्यौरा उठा के देख लीजिए कब से नमाज हो रही है, आपको खुद पता चलेगा कि हम लोग यहाँ कब से नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। जहां एक तरफ पारसी समाज इसे अस्मिता और राजा कंस का किला बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये स्थान कई पीढ़ियों पुराना मकबरा, मस्जिद और रजिस्टर्ड कब्रिस्तान है। इतिहास का एक पहलू ये भी कहता है कि जब विदेशी आक्रांत सैयद सालार मसूद गाजी इस इलाके पे आया था, तब वीर योद्धा राजा कंस ने उसका कड़ा मुकाबला किया और इसी कसमंडी के मैदान में गाजी के 2 बड़े सेनापतियों को मार गिराया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मकबरे उन्हीं के समय के हैं और सालों से यहाँ इबादत होती आ रही है। उनका कहना है कि अचानक चुनाव या सियासी फायदों के लिए इस तरह के प्राचीन विवादों को हवा दी जा रही है, ताकि इलाके की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ा जा सके। फिलहाल अब पूरा मामला पूरी तरह से कानूनी राजनीतिक रंग ले चुका है। पारसी समाज ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्याय के दरबार में गुहार लगाई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में साफ लिखा कि लखनऊ के मलिहाबाद स्थित इस प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर का तुरंत सर्वे कराया जाए। मुस्लिम समाज की ओर से यहाँ हो रही नमाज और अवैध कब्जे को तुरंत रुकवाया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर गरजता है, ठीक उसी तरह मलिहाबाद के इस अवैध ढांचे को भी ध्वस्त कर राजा कंस पासी के किले को मुक्त कराया जाए। अब देखना ये होगा कि आगे ये क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।